NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1.2। देखिए एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल बनाने से पहले आप एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट बना लीजिए। उसके बाद जब आप एग्जाम्पल बनाइएगा इसका तो ये आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। तो पहले आप एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इसको बनाना आप शुरू करिए। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल 7 को। तो यहाँ पे कह रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन अ स्कूल। कह रहा है कि ए है जो 50 स्टूडेंट का एक सेट है और वो 50 स्टूडेंट है क्लास 10 का। इसके बाद बोल रहा है लेट एफ ए टू एन बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स बराबर रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। और देखिए एक फंक्शन एफ को डिफाइन किया है सेट ए से एन की ओर। एन का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर है और सेट ए तो यहाँ पे दे रखा है। तो बोला ये जो फंक्शन है वो ए से एन की ओर है और एफ ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। यानी ये जितना जो 50 स्टूडेंट है इसके रोल नंबर को एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया है। तो कह रहा है कि शो करिए सो डैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो ये जो फंक्शन एफ है वो 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, यही आपको शो करना है। समझिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे जो सेट ए है वो दे रखा है सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स, ऑल 50 स्टूडेंट्स यानी टोटल 50 स्टूडेंट है। तो इस तरीके से हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और डॉट 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 49 50। यानी सेट ए में टोटल 50 स्टूडेंट है और इसके बाद जो एन है वो नेचुरल नंबर का सेट होगा यानी 1 2 3 4 इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अब समझिएगा आपके पास दो सेट है, एक एफ है और एक एन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम दो सेट बना लिए हैं, एक सेट ए और दूसरा सेट एन। सेट ए में टोटल 50 स्टूडेंट है तो यहाँ पे 1 से लेके 50 तक आ गया और ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो जब नेचुरल नंबर का सेट है तो इसमें 50 से बड़ा भी नंबर आएगा यानी 51 52 इस तरीके से ये बढ़ते जा रहा है आगे की ओर। अब इसके बाद समझिएगा यहाँ पे जैसे 50 स्टूडेंट है तो इसका जैसे नाम कुछ दे देते हैं। जैसे मान लीजिए पहला राम है, सेकंड को मान लीजिए मोहन, फिर इसको मान लीजिए सोहन। आप ध्यान से देखते जाइएगा। ये जो 48वां स्टूडेंट है इसको मान लीजिए गोपाल है, ठीक। कुछ भी नाम आप अपने मन से दे दीजिए। इसको मान लेते हैं राजा और इसको मान लेते हैं सूरज। इस तरीके से हमारे पास सेट ए में 50 स्टूडेंट है और जो एफ ऑफ एक्स था वो रोल नंबर को डिनोट कर रहा है स्टूडेंट एक्स का। तो देखिए जो एफ ऑफ एक्स है वो स्टूडेंट के रोल नंबर को डिनोट कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप राम को पुट करिए तो राम का रोल नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका रिलेशन बनेगा 1 के साथ। उस प्रकार एक्स के जगह आप मोहन पुट करिएगा तो मोहन का रोल नंबर 2 आ जाएगा, तो इसका 2 के साथ। सोहन का 3 आ जाएगा। इस प्रकार गोपाल का 48 आएगा, राजा का 49 आएगा, ये वाला 49, और सूरज का आएगा ये 50। अब आप खुद देख लीजिए ये फंक्शन तो 1 1 हो रहा है क्योंकि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज बन रहा है। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज बन रहा है, तो ये तो 1 1 हो जाएगा। रहा बात ऑन टू का, तो क्या सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज बन रहा है, तो नहीं बन रहा है। यहाँ पे सेट बी में 1 से लेके 50 इतना ही एलिमेंट का सेट बी में प्री इमेज है, लेकिन 50 से जैसे बड़ा नंबर आएगा 51 52 53 तो ये सब का प्री इमेज इसमें नहीं बन रहा है। तो ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज को लिख दीजिएगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे आपको लिखना होगा हेयर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। यानी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज बन रहा है, तो फिर ये 1 1 हो जाएगा। सो एफ इज 1 1 बट ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी नॉट हैविंग प्री इमेज इन सेट ए। लेकिन सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज नहीं बन रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख भी रहे थे 51 52 ये सब का प्री इमेज इसमें नहीं बन रहा है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख दीजिएगा हेंस एफ इज 1 1
बट नॉट ऑन टू। F11 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल 8 को, यहाँ पे कह रहा है सो डैट द फंक्शन एफ एन टू एन का मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 बट नॉट ऑन टू। कह रहा है कि शो करिए ये जो फंक्शन डिफाइन है एन टू एन, ये 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा बारी बारी से हम चेक करेंगे। पहले हम लोग चेक करेंगे 1 दैट मीन्स इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव चेक करने के लिए क्या करना होता है, लेट एक्स कोमा बाई बिलोंग्स टू डोमेन, और डोमेन यहाँ पे ये वाला होगा नेचुरल नंबर, यहाँ पे लिख दीजिएगा डोमेन। ये हो गया आपका पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है कि आपको चेक करना होता है एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 2x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। और एफ ऑफ बाई का मान क्या होगा, तो जैसे ही आप यहाँ पे बाई पुट करिएगा तो यहाँ पे 2 बाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 बाई, 2 से 2 कटेगा तो x बराबर बाई। और जब x बराबर बाई आ गया तो आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो 1 होगा, f इज 1। इस तरीके से आपको 1 शो कर देना है। अब देखिएगा ऑन टू यानी सर्जेक्टिव। ऑन टू के लिए क्या करना होता है कि आप लेट करिए लेट बाई बिलोंग्स टू को डोमेन, और यहाँ पे देखिए को डोमेन ये है नेचुरल नंबर, यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में को डोमेन। इसके बाद आपको चेक करना होगा, चेक एफ ऑफ एक्स बराबर बाई, और एफ ऑफ एक्स का मान कितना है 2x, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू बाई, तो x बराबर हो जाएगा बाई बाई 2। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा बाई बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से और x भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, यानी बाई का मान यहाँ पे आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो क्या x का भी मान नेचुरल नंबर आएगा। तो देखिए जैसे अगर बाई का मान लीजिए आप 1 पुट करेंगे, नहीं तो पहले आप 2 पुट करिए, तो x का मान कितना आ जाएगा 2/2 यानी 1, जो कि एक नेचुरल नंबर है। लेकिन जैसे बाई का मान आप 1 पुट करिएगा तो x का मान आएगा 1/2, यहाँ पे 1 पुट करिएगा तो 1/2 आएगा, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। उस प्रकार से बाई का मान जब आप 3 पुट करिएगा तो x का मान आएगा 1/3, ये भी एक नेचुरल नंबर नहीं है। यानी बाई के सभी मान के लिए x का मान नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, कुछ मान पे नेचुरल नंबर आ रहा है और कुछ मान पे नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो ये फिर ऑन टू नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा हियर व्हेन बी पुट बाई इक्वल टू 1 3 5, मतलब कोई भी ऑड नंबर जब आप पुट करें देन x नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डेट मीन्स हो जाएगा बाई बिलोंग्स टू n फॉर ऑल x नॉट बिलोंग्स टू n, यानी बाई का कोई भी नेचुरल नंबर पुट करने पे x का मान हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो f इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर लिख दीजिएगा हेंस f इज 1 यानी फंक्शन 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, यही आपको शो करना था। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये फंक्शन दे रखा था n to n और f ऑफ x इक्वल टू दे रखा था 2x। तो यहाँ पे हम 2 सेट ले लिए हैं, दोनों नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें कुछ नेचुरल नंबर रखे हैं और इसमें भी कुछ नेचुरल नंबर रखे हैं। अब इसके बाद समझिएगा f ऑफ x बराबर दे रखा है 2x, तो यहाँ पे जब 1 पुट करिएगा x की जगह तो f ऑफ 1 बराबर हो जाएगा 2, होगा ना, 2 गुना 1 2 ही आएगा। फिर जब x की जगह 2 पुट करिएगा तो 2 × 2 4 आ जाएगा। फिर f ऑफ 3 का मान 6 आएगा, फिर f ऑफ 4 का मान 8 आएगा। यहाँ पे जब आप 4 पुट करिएगा तो 4 × 2 8 आएगा, यानी 1 का रिलेशन 2 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 4 के साथ, फिर 3 का रिलेशन 6 के साथ, 4 का रिलेशन 8 के साथ। इसी प्रकार से आगे 5 का रिलेशन 10 के साथ बनेगा, 6 का 12 के साथ। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इधर जितना भी सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का
सेट बी में इमेज मतलब डिफरेंट इमेज भर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 तो होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें सेट बी को, तो इसमें एलिमेंट 1 3 5 7 ये सब एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज नहीं भर रहा है, तो फिर ये ऑन टू नहीं हो पाएगा। डायग्राम से तो साफ साफ क्लियर हो रहा है ना कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज भर रहा है, तो ये 1 1 हो जाएगा। लेकिन सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज नहीं भर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, 1 का कोई भी प्री इमेज नहीं भर रहा है, ना ही 3 का, ना ही 5 का, ना ही 7 का, तो फिर ये ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज को लिखना होगा, तो इस तरीके से लिखिएगा, हेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज भर रहा है, सो इट इज़ 1 1, तो ये फंक्शन 1 1 होगा। बट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी नॉट हैविंग प्री इमेजेस इन सेट ए, लेकिन सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज नहीं भर रहा है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो आप बोल सकते हैं हेंस इट इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो आप इसको डायग्राम के माध्यम से भी शो कर सकते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल 9 को, यहाँ पे कह रहा है प्रूव डैट द फंक्शन एफ आर टू आर का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव करिए ये जो फंक्शन डिफाइन है रियल टू रियल एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो यहाँ पे देखिएगा फंक्शन को डिफाइन किया है रियल टू रियल और एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा 2x। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे 1 1, दैट मीन्स इंजेक्टिव। 1 1 का ही दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए आपको लेट करना होगा, लेट x कॉमा बाई बिलोंग्स टू डोमेन, और यहाँ पे डोमेन क्या है, रियल नंबर है, यहाँ पे लिख दीजिएगा डोमेन। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको करना होता है चेक एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ बाई, और एफ ऑफ एक्स का मान क्या है 2x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 बाई, 2 से 2 कटेगा तो ये आएगा x बराबर बाई, और जैसे ही x बराबर बाई आया तो आप कह सकते हैं सो f इज 1 1, ये फंक्शन 1 1 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा ऑन टू यानी सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन का ही दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। अब देखिएगा यहाँ पे सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए आपको लेट करना होगा, लेट बाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, और यहाँ पे कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। इसके बाद आपको चेक करना होगा चेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई। अब देखिए एफ ऑफ एक्स का मान कितना है 2x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू बाई, तो x बराबर क्या होगा 2 नीचे आएगा तो बाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाई बिलोंग्स करा रियल नंबर से और x भी यहाँ पे देखिए बिलोंग करा रियल नंबर से, यानी बाई का कोई भी रियल नंबर पुट करने पे क्या x का मान रियल नंबर आएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे बाई का मान ले लीजिए -1, तो x का मान आएगा -1/2, यहाँ पे -1 रखिएगा तो -1/2 आएगा जो कि एक रियल नंबर है। अगर बाई का मान आप √3 रखते हैं तो x का मान आएगा, यहाँ पे √3 रखिएगा तो √3/2, ये भी क्या है एक रियल नंबर है। यानी कहने का मतलब बाई का आप कोई भी यहाँ पे रियल नंबर पुट करिएगा तो x का जो मान आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेयर बाई बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, यानी बाई का मान हम कोई भी रियल नंबर रख रहे हैं तो x का भी मान रियल नंबर आ रहा है, यानी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज ऑन टू। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस f इज 1 1 एंड ऑन टू। यही आपको प्रूव भी करना था कि फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। एग्जाम्पल 10 को देखिए,
यहाँ पे कह रहा है सो डैट फंक्शन एफ एन टू एन गिवन बाई एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ टू इक्वल टू वन, यानी एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू का मान एक दे रखा है। फिर बोला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन और एवरी एक्स ग्रेटर देन टू, यानी एक्स का मान अगर 2 से बड़ा हो तो एफ ऑफ एक्स का मान एक्स माइनस वन होगा। इज ऑन टू बट नॉट वन वन, यानी कह रहा है ये जो फंक्शन डिफाइन किया है वो ऑन टू तो है लेकिन वन वन नहीं है, ये आपको शो करना है। देखिए ये डायग्राम के माध्यम से आप इसको बहुत आसानी से शो कर दीजिएगा, ठीक है। थ्योरी के माध्यम से करिएगा तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। जैसे आपको हम समझाते हैं, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है एफ एन टू एन, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा है एक्स माइनस वन, लेकिन साथ साथ ये भी बोला है कि जो एक्स का मान आप लीजिएगा वो 2 से बड़ा लेना है, यानी 3, 4, 5, 6 आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन 2 से बड़ा नंबर लेना है एक्स की जगह। अब देखिए हमारे पास 2 सेट है और दोनों नेचुरल नंबर का सेट है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम 2 सेट ड्रा किए हैं और दोनों नेचुरल नंबर का सेट है। यहाँ पे भी कुछ नेचुरल नंबर रखे हैं, इसमें भी नेचुरल नंबर रखे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू दोनों का मान वन दे रखा है। एफ ऑफ वन बराबर एफ ऑफ टू दोनों का मान एक दे रखा है। इसके बाद जब एक्स की जगह आप 3 पुट करिएगा यहाँ पे, तो एफ ऑफ 3 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस वन यानी 2 हो जाएगा। उसी प्रकार एफ ऑफ 4 का मान क्या होगा, 4 माइनस वन यानी 3 हो जाएगा। और एफ ऑफ 5 भी निकाल लीजिए, तो यहाँ पे जब आप 5 पुट करिएगा तो 5 माइनस वन होगा यानी 4 होगा। एफ ऑफ 6 का मान तो 6 माइनस वन यानी 5 होगा। इस तरीके से मान निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 दोनों का रिलेशन 1 के साथ है, तो 1 का भी रिलेशन 1 के साथ और 2 का भी रिलेशन 1 के साथ, ये तो दे रखा था। फिर एफ ऑफ 3 का मान 2 आया है, तो यहाँ पे 3 का रिलेशन 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, 5 का 4 के साथ और 6 का 5 के साथ। अब आप खुद देख लीजिए कि ये फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है। यहाँ पे 1 का भी इमेज 1 बन रहा है और 2 का भी इमेज 1 बन रहा है। तो जब 2 एलिमेंट का सेम इमेज बनेगा तो 1 1 थोड़े होगा, ये तो मेनी वन हो गया। और रहा बात ऑन टू का, तो यहाँ पे देखिए सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज है, सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। आप अगर आगे भी कोई नंबर लिखिएगा 6, 7, 8, तो 6 का रिलेशन 7 के साथ इधर बनेगा, फिर 7 का रिलेशन इधर 8 के साथ बनेगा, मतलब हर एक नंबर का प्री इमेज सेट ए में बनेगा, तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज को लिखना होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिएगा, हेयर 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग सेम इमेज इन को डोमेन, यानी डोमेन के 2 एलिमेंट का को डोमेन में सेम इमेज बन रहा है, इस वजह से ये 1 1 नहीं होगा। ऑल्सो एवरी एलिमेंट्स ऑफ को डोमेन हैविंग इट्स प्री इमेज इन डोमेन, जबकि को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का डोमेन में प्री इमेज बन रहा है, तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस एफ इज नॉट 1 1 बट ऑन टू, यानी ये 1 1 तो नहीं होगा लेकिन ऑन टू होगा। अब देखिए अगर आप कहिएगा कि सर इसको हम बाय थ्योरी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे फंक्शन दे रखा था एफ एन टू एन और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स माइनस वन, और यहाँ पे बोला एक्स का मान 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, और साथ साथ ये भी बोला है कि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 इसका मान 1 है, इतना कंडीशन दे रखा था। अब अगर बाई आप थ्योरी करते हैं और इंजेक्टिविटी चेक करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आपको लेट करना होता है, लेट एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू डोमेन। उसके बाद चेक करना होता है एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ बाई, यह चेक करना होता है। तो एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, एक्स माइनस वन है, तो एक्स माइनस वन बराबर और एफ ऑफ बाई, तो यहाँ पे बाई माइनस वन हो जाएगा। अब माइनस वन से माइनस वन कट जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बराबर बाई। तो इस तरीके से ये तो इंजेक्टिव हो जाएगा, जबकि वहाँ पे इंजेक्टिव नहीं आया है। तो देखिए
ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखा है कि f(1) और f(2) दोनों का मान 1 होगा, और इसी कंडीशन से आप पता कर लीजिएगा कि ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। जैसे समझिए ना बात को, f(1) का भी मान, जैसे ये जो यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो भी वैल्यू पुट होता है वो डोमेन का ही तो वैल्यू पुट होता है ना। ये जो जैसे f(x) होता है तो x क्या होता है? फंक्शन का डोमेन होता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू x की जगह पुट होता है वो डोमेन वाला वैल्यू होता है, और इधर जो वैल्यू आता है निकल के वो रेंज वाला वैल्यू होता है। यानी ये हो गया आपका डोमेन इसमें रहता है इस वाले सेट में, और जो रेंज रहता है वो इस सेट में रहता है। तो यहाँ पे डोमेन में आ गया 1,2 और रेंज में 1, और f(1) का ही वैल्यू 1 है और f(2) का ही वैल्यू 1 है। तो यहीं से तो पता चला है कि ये फंक्शन मेनी 1 है, 1 1 नहीं है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा एग्जाम्पल 11 को, यहाँ पे कह रहा है सो डैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइन एज f(x) इक्वल टू x² इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया है रियल टू रियल, और बोला है कि शो करिए ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो रियल टू रियल डिफाइन है, और f(x) इक्वल टू दे रखा है x²। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इंजेक्टिविटी, इसी को बोला जाता है 1 1। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए आपको लेट करना होता है, लेट x, y बिलोंग्स टू डोमेन, और यहाँ पे ये डोमेन है रियल नंबर। इसके बाद आपको चेक करना होगा f(x) बराबर f(y). अब देखिए f(x) का मान क्या है? x² है, और f(y) का मान क्या होगा? तो यहाँ पे y पुट करिएगा तो ये y² हो जाएगा। स्क्वायर को इधर लाइए तो x बराबर हो जाएगा √y², तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस y। अब x बराबर प्लस माइनस y का मतलब क्या हुआ कि डोमेन के किसी दो एलिमेंट का को डोमेन में सेम इमेज पर रहा है। इस तरीके से x बराबर प्लस माइनस y का मतलब होता है कि डोमेन के किसी भी दो एलिमेंट का को डोमेन में सेम इमेज पर रहा है। तो इस तरीके से अगर इमेज बनेगा तो जाहिर सी बात है फंक्शन में नहीं 1 हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट 1 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा, अब हम लोग चेक करेंगे सर्जेक्टिविटी, इसी को बोला जाता है ऑन टू। सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए आपको लेट करना होगा, लेट बाई बिलोंग्स टू को डोमेन, और यहाँ पे देखिएगा को डोमेन क्या है? रियल नंबर है। यहाँ पे लिख दीजिए को डोमेन। इसके बाद आपको चेक करना होगा, चेक f(x) बराबर बाई, f(x) का मान क्या है? x² है, तो x² इक्वल टू हो जाएगा बाई, स्क्वायर को इधर भेजिए तो x बराबर हो जाएगा √y। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा y भी है जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और x भी देखिए यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यानी अगर y का मान कोई भी रियल नंबर यदि आप पुट करते हैं तो क्या x का मान हमेशा रियल नंबर आएगा? तो देखिए यहाँ पे पता चल जाएगा, जैसे y बराबर 2 पुट करिए तो x का मान आ जाएगा √2, जो कि एक रियल नंबर है। लेकिन जैसे आप कोई निगेटिव नंबर पुट करिएगा, जैसे -2 पुट करिए तो x का मान आ जाएगा -√2, जो कि एक रियल नंबर नहीं है। यानी कोई भी निगेटिव नंबर पुट करिएगा तो जो x का मान आएगा वो एक रियल नंबर नहीं आएगा। यानी y के सभी मान के लिए x का मान रियल नंबर नहीं आ रहा है, यानी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको लिखना होगा हियर इफ वी पुट y इक्वल टू -1 -2 -3 देन x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी y का कोई भी हम निगेटिव मान जब पुट कर रहे हैं तो x का मान रियल नंबर नहीं हो रहा है। डेट मीन्स y बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं सो
इट इज नॉट ऑन टू, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर लिख दीजिएगा हेंस एफ आर टू आर इज नाइदर वन वन, ना ही तो ये वन वन होगा, नॉर ऑन टू, ना ही ये ऑन टू होगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल 12 को, यहाँ पे कह रहा है सो डैट एफ एन टू एन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ऑड और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इफ एक्स इज इवन इज वन वन एंड ऑन टू। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फंक्शन डिफाइन किया है उसको आप शो करिए कि ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फंक्शन है वो एन टू एन डिफाइन है, ठीक। और एफ ऑफ एक्स का मान एक्स प्लस वन होगा कब, जब एक्स का मान ऑड नंबर हो। यहाँ पे देखिएगा एफ ऑफ एक्स का मान एक्स प्लस वन होगा कब, जब एक्स इज ऑड हो। यहाँ से बारी बारी से हम दोनों को लेके चलेंगे। और एफ ऑफ एक्स का मान एक्स माइनस वन होगा कब, जब एक्स इवन हो, इस तरीके से। तो हमको शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो ठीक है, एक्स इज ऑड, यहाँ पे एक्स का मान ऑड नंबर ले लीजिए, जैसे 1 3 5 इस तरीके से। और इधर एक्स का मान इवन नंबर ले लीजिए 2 4 6, यहाँ पे पुट करिएगा। तो एफ ऑफ वन का मान कितना आएगा, यहाँ पे जब वन पुट करिएगा तो 1 + 1 2 आ जाएगा। फिर एफ ऑफ थ्री का मान कितना आएगा, तो 3 + 1 4 आएगा। फिर एफ ऑफ फाइव का मान तो 5 + 1 6 आएगा। इस तरफ देखिए एफ ऑफ टू, यहाँ पे 2 रखिएगा तो 2 - 1 1 आएगा। फिर एफ ऑफ फोर, यहाँ पे 4 रखिएगा तो 4 - 1 3। एफ ऑफ सिक्स, यहाँ पे 6 रखिएगा तो 6 - 1 5 आएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है एन टू एन, तो यहाँ पे आप 2 सेट बनाइए दोनों नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम 2 सेट बना लिए हैं और दोनों नेचुरल नंबर का सेट है। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन को आप डिनोट करिए, जैसे एफ ऑफ वन का वैल्यू 2 आया है, यानी 1 का रिलेशन 2 के साथ। फिर 3 पे 4 आया है तो 3 का रिलेशन 4 के साथ। 5 का 6 आया है, यानी 5 का रिलेशन 6 के साथ। इसके बाद देखिएगा 2 पे 1 आया है, यानी 2 का रिलेशन 1 के साथ। फिर 4 पे 3 आया है तो 4 का रिलेशन 3 के साथ। फिर 6 का रिलेशन 5 के साथ, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप डायग्राम को अगर ध्यानपूर्वक देखिए तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज बन रहा है, जैसे 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, यानी प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज बन रहा है। तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। साथ ही साथ आप देखिए कि सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज भी है, जैसे 1 का प्री इमेज 2 है, 2 का प्री इमेज 1 है, 3 का प्री इमेज 4 है, 4 का 3, इस तरीके से सारे एलिमेंट का प्री इमेज भी बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज को लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर बी सी क्लियरली डैट ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे थे कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का कोडोमेन में डिफरेंट इमेज बन रहा है, एंड ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैविंग इट्स प्री इमेज इन डोमेन। और कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का डोमेन में प्री इमेज भी बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब देखिएगा एग्जाम्पल 13 को, यहाँ पे कह रहा है सो डैट एन ऑन टू फंक्शन इफ 1 2 3 2 1 2 3 इज ऑलवेज 1 1। कह रहा है शो करिए कि एक ऑन टू फंक्शन होता है, इसको इस तरीके से डिफाइन किया है, और कह रहा है कि वो हमेशा 1 1 भी होगा। समझिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फंक्शन है 1 2 3 2 1 2 3, तो इसको मान लीजिए सेट ए और इसको मान लीजिए सेट बी। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड
बी इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले ही बोल चुका है कि फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हियर गिवन दैट फंक्शन इज ऑन टू, ये पहले ही दे चुका है कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। और आपको पता है कि जब कोई फंक्शन ऑन टू होता है तो उसके जो कोडोमेन होता है उसके प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ को हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सो ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैविंग प्री इमेज इन डोमेन, यानी अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो उसके कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का डोमेन में प्री इमेज होगा। जैसे यहाँ पे समझिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। इसका एलिमेंट है 1 2 3 और इसका भी एलिमेंट है 1 2 3। और यहाँ पे पहले ही बोला है कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू है। तो जब ऑन टू है तो इस तरीके से इसको आप मिला सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब फंक्शन ऑन टू है तो ये सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज होगा। जैसे 1 का 1 है, ये 2 का 2 है और 3 का 3 है। और देखिए अभी और भी आप डायग्राम बना के देखिए तब क्लियर होगा। ये ए है और ये बी है, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे भी 1 2 3 है। जैसे मान लीजिए कोई 1 को मिला देगा 2 के साथ, फिर 2 को मिला देगा 1 के साथ और 3 को 3 के साथ, तो ये भी फंक्शन आप क्या देख रहे हैं, ऑन टू है, ठीक है। क्योंकि 1 का प्री इमेज 2, 2 का प्री इमेज 1 और 3 का 3। तो यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये फंक्शन ए टू बी है। इसमें था 1 2 3 और इसमें भी था 1 2 3। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई 1 को 3 के साथ मिला देगा और फिर 2 को 1 के साथ और 3 को 2 के साथ, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। 1 का प्री इमेज 2 बन रहा है, 2 का 3 बन रहा है और 3 का 1 बन रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोला था ना कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो जब फंक्शन ऑन टू है तो सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज होगा, जो कि यहाँ पे आप तीनों एग्जाम्पल में देख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, तो हमसे बोला कि अगर फंक्शन ऑन टू है तो ये हमेशा 1 1 होगा। तो आप देखिए ना, यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल में क्या फंक्शन 1 1 नहीं है। इसमें भी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज बन रहा है, इसमें भी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज बन रहा है। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज बन रहा है। 1 का 3 है, 2 का 1 है और 3 का 2 है। इस तरीके से और भी आप डायग्राम बना सकते हैं। तो इस तरीके का जितना भी ऑन टू फंक्शन होगा वो हमेशा 1 1 होगा। अब देखिए, अगर आपके दिमाग में अगर इस तरीके का डायग्राम आ रहा है, जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। जैसे मान लीजिए आप इसको कुछ इस तरीके से बना दीजिए और इसको कुछ इस तरीके से। कहिएगा सर ये 1 1 फंक्शन कहाँ हुआ, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये ऑन टू भी तो नहीं है। यहाँ पे 3 का प्री इमेज कहाँ इसमें किसी के साथ बन रहा है। यहाँ पे पहले ही बोल चुका था कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो यहाँ पे ये फंक्शन जब ऑन टू ही नहीं है तो फिर 1 1 का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। यहाँ पे आपको शो करना था मेरे रूप से कि अगर फंक्शन ऑन टू है तो ये 1 1 भी होगा, जो कि आप यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल में देखें। तो इस तरीके का आपको फिगर नहीं बनाना है, आपको वैसा ही डायग्राम बनाना है जो कि ऑन टू हो, जो कि ये तीनों में हम देख रहे थे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस एन ऑन टू फंक्शन एफ 1 2 3 टू 1 2 3 इज ऑलवेज 1 1, यानी इस तरीके का ऑन टू फंक्शन हमेशा 1 1 होगा। अब देखिए एग्जाम्पल 14 को, यहाँ पे कह रहा है सो डैट अ 1 1 फंक्शन एफ 1 2 3 टू 1 2 3 मस्ट बी ऑन टू। देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन डिफाइन है वो बोला है कि ये 1 1 फंक्शन है, तो ये हमेशा ऑन टू भी होगा।
यानी अगर ये फंक्शन 1 1 है तो ये ऑन टू भी होगा, यहीं आपको शो करना है। तो देखिए यहाँ पे जो दे रखा है उसको पहले नोट करिए। यहाँ पे हो जाएगा हियर इफ 1 2 3 2 1 2 3 इज 1 1, ये फंक्शन 1 1 दे रखा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम 3 डायग्राम बनाए हैं जो कि तीनों में फंक्शन 1 1 है। यहाँ पे भी देखिए सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बन रहा है, यहाँ पे भी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बन रहा है, 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 3। यहाँ पे भी 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 3, यानी तीनों 1 1 फंक्शन है। यहाँ पे बोला था ना कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है। तो यहाँ पे हम 3 डायग्राम बनाए हैं तीनों 1 1 फंक्शन का। अब आप चेक करिए कि क्या ये तीनों जो 1 1 फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन भी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज बन रहा है। यहाँ पे भी जैसे 1 का प्री इमेज 2, 2 का 1 और 3 का 3। यहाँ पे भी देखिए 1 का प्री इमेज 2 बन रहा है, 2 का 3 बन रहा है और 3 का 1 बन रहा है। यानी सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। तो यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा हेयर बी सी क्लियरली फ्रॉम फॉलोइंग डायग्राम डेट फंक्शन इज ऑन टू। यहाँ पे हम ऊपर जो डायग्राम है इससे हम साफ साफ देख रहे हैं कि फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है। क्यों? क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैविंग इट्स प्री इमेज, यानी कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज है, इस वजह से फंक्शन ऑन टू भी है।